हम आज बात कर रहे हैं गोल्ड के बारे में, यानी सोने के बारे में। सोने का, गोल्ड का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, सोना पृथ्वी पर पाए जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। ज्योतिष में सोने को सूर्य से भी जोड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके गुणों का, इसके लक्षणों का संबंध होता है बृहस्पति के साथ। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों पैदा करता है और विष के प्रभाव को नष्ट करता है। सोना अगर आप प्रयोग करें और सोना अगर आपके लिए लाभदायक हो तो ये व्यक्ति को समृद्ध करता है, लेकिन अगर सोना पहनने से नुकसान हो तो ये जीवन में दुर्घटनाएं करा सकता है। सोना केवल शौक के लिए धारण नहीं करना चाहिए, आवश्यकता और लाभ के आधार पर सोना पहनना ज्यादा बेहतर होगा। सोना मूल्यवान जरूर है, कीमती जरूर है, लेकिन सोने के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सोने का प्रयोग करने से जीवन में विशेष लाभ हो सकता है। ग्रहों के साथ इसका संबंध, आपके शरीर पर पड़ने वाला इसका प्रभाव अपने आप में बिल्कुल अलग होता है और उसका फायदा जीवन में प्राप्त होता है। अब वैसे सामान्यता आप किसी को कहिए कि तुम सोना मत पहनो, खासतौर से माताओं को, बहनों को कहा जाए कि सोना ना पहने तो वो शायद नाराज हो जाएं। लेकिन जैसा आपको बताया कि सोना भी ग्रह से जुड़ा हुआ है। सोना आपकी सोच पर, आपके टेम्परामेंट पर असर डालता है। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि भाई किसको सोना कम से कम पहनना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, किसको बचना चाहिए। जिन लोगों को पेट की समस्या है या जिनको मोटापा बहुत जल्दी पकड़ लेता है या जो फैट प्रोन हैं, ऐसे लोगों को सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। जो लोग बड़े क्रोधी हैं, जिनका जबान पर नियंत्रण नहीं रहता, बात बात में अपशब्द बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, ऐसे लोगों को भी सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो, यानी बहुत नकारात्मक हो, उनको सोना धारण करने से सख्त परहेज करना चाहिए। अगर कुंडली में गुरु दोष है, बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब है और आप सोना पहनते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। जो लोग लोहे, कोयले या शनि संबंधी व्यापार करते हैं, सामान्यतः उनको सोना सूट नहीं करता, कर भी सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः उनको सोना सूट नहीं करता, तो इनको भी सोना पहनने से बचना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो महिलाएं बहुत वृद्ध हैं, बहुत उम्र हो गई है, ऐसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए। एक सोने का छल्ला पहन लिया, एक सोने की चेन पहन ली, बहुत है। लेकिन सोने से लदा रहना गर्भवती महिलाओं के लिए भी बुरा होगा और बहुत ज़्यादा सोना पहनना वृद्ध महिलाओं के लिए भी बुरा होगा, क्योंकि दोनों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सोना मत पहनिए। हम ये कहेंगे कि जिनके लिए सोना सूटेबल नहीं है, उन्हें सोना थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए, और जिनके लिए सोना सूटेबल है वो अपने मन भर जितना चाहें उतना सोना पहने, उसमें उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। देखिए, सोना जैसा कहा कि बृहस्पति और सूर्य की धातु है। सोना आपके शरीर के बॉडी टेम्परेचर पे, आपके टेम्परामेंट पे, आपके सोच पर, आपके स्वभाव पर असर डाल देता है। तो सोने के प्रयोग में क्या सावधानियां रखें? देखिए,
लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में सोना सामान्यतः नहीं पहना जाता, लेकिन विशेष स्थितियों में, विशेष दशाओं में आप सोना बाएं हाथ में पहने, अन्यथा न पहने। सोने की वस्तुओं का दान और उपहार उसी को दें जो आपका प्रिय हो। सोना दान करना है मान लिया आपको बृहस्पति के लिए, तो किसी सात्विक सदाचारी निर्धन व्यक्ति को दान करें, और अगर सोने का आभूषण वगैरह उपहार में देना है तो उसी को दीजिएगा जो आपका बहुत करीबी हो, जो आपका बहुत प्रिय हो। सोने की बिछिया और पायल धारण करने से महिलाओं को बचना चाहिए, क्योंकि देखिए सोना और पायल, ये बिछिया और पायल दोनों पैर में पहना जाता है, और ये बृहस्पति की धातु है। बृहस्पति संबंधी चीज़ों को पैर में धारण करना अच्छा नहीं होता, इससे अशुभता पैदा होती है। तो सोने की बिछिया और सोने की पायल ना पहने, और कमर में सोना धारण ना करें। हालांकि बच्चों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लाल धागे में सोने के घुंघरू बच्चों को कमर में पहनाए जाते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा नहीं। सोने के साथ मांस और मदिरा का सेवन करना अच्छा नहीं होता। आपने बहुत सारा सोना पहना हुआ है या आप बहुत गोल्ड के शौकीन हैं, तो इसका मतलब जुपिटर लीड कर रहा है, आपके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता जीवन में आएगी, मुश्किलें होंगी। आप ट्राई करके देखिए, आप बहुत सारा सोना पहन लीजिए और उसके बाद नॉनवेज खा लें या अल्कोहल ले लें, आपकी तबीयत बिगड़ना निश्चित है, आपकी तबीयत पक्के तौर पे खराब होगी। तो इसलिए सोना धारण करके आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी पवित्रता, थोड़ी सी सात्विकता बनाए रखें। देखिए, लग्न जो होता है वो आपका शरीर है, और सोना तो आप शरीर पे ही धारण करेंगे, मन में तो करेंगे नहीं। तो लग्न के आधार पर आपका एलिमेंट क्या है, आपका तत्व क्या है, इसको देख करके सोना धारण कर सकते हैं। एक आपको आइडिया देते हैं कि सोना किन लग्न वालों को धारण करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न वालों के लिए सोना उत्तम होता है, बहुत अच्छा रहता है। वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लिए सोना धारण करना मध्यम रहता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए सोना सामान्यतः उत्तम नहीं होता, इनको सोना सूट नहीं करता। तुला लग्न और मकर लग्न के लिए सोना धारण करना कदापि अच्छा नहीं होता। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जिन कुंडलियों में बृहस्पति अनुकूल होता है उनको सोना पहनने से लाभ होता है, और जिन कुंडलियों के लिए बृहस्पति प्रतिकूल है, निगेटिव है, अगर उनको सोना पहनाया जाएगा तो उनको दिक्कतें पैदा होंगी। जैसे अगर कोई तुला लग्न का व्यक्ति है और वो ज़्यादा सोना पहन ले तो ऐसी स्थिति में वो बीमार पड़ सकता है, उसकी सेहत बिगड़ सकती है। वृषभ लग्न का व्यक्ति ज़्यादा सोना पहन ले तो उसके मैरिटल लाइफ पर, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यानी अगर जुपिटर, बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए अनुकूल है तो आप सोना पहनिए, और अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो सोना बहुत कम पहनिए, मिनिमम पहनिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। सोने को अलग अलग तरीके से अगर आप प्रयोग करें तो आपको अलग अलग तरीके से लाभ हो सकता है। कैसे होगा? अगर सर्दी जुकाम की या सांस की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है आपको, तो सोना कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करिएगा। अगर नाम यश की समस्या है या राज्य पक्ष से समस्या है तो अनामिका अंगुली में सोना पहनना अच्छा होगा।
अगर एकाग्रता की समस्या है तो तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोना धारण करना चाहिए। अगर दांपत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में समस्या है तो सोने का लॉकेट, खास तौर से अगर वो चौकोर हो, स्क्वायर हो या सोना चौकोर टुकड़े वाला गले में धारण करिए। जिन लोगों को संतान की समस्या है, संतान होने की समस्या है या संतान है उसकी उन्नति की समस्या है, ऐसे लोग सोना अनामिका अंगुली में अगर धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे मैं सामान्यतः बता दूं कि ज्ञान के लिए, धैर्य के लिए, गंभीरता के लिए, अपने मन को पवित्र और मजबूत करने के लिए तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोना पहनना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।